हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हेतु प्रोजेक्ट कार्य विषय गणित हिंदी माध्यम में यह पेपर दिया गया है कक्षा 7वीं के लिए देखेंगे। उत्तर पुस्तिका में दी गई जानकारी को विद्यार्थियों के द्वारा भरी जाएगी। फिर है महत्वपूर्ण निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक विद्यार्थी पढ़ लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है जिसमें वस्तु का नाम दिया गया है, फिर उसकी लंबाई यहाँ लिखना है इस कॉलम में, फिर चौड़ाई लिखना है, फिर उसका परिमाप लिखना है। तो देखिए मेज किस आकार में होगी। मेज की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब आयताकार में होगी और इसका परिमाप क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर आयत के परिमाप का सूत्र लग जाएगा। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई और धन चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा लंबाई कितनी दी है 15 और चौड़ाई 10 दी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणा 25 होता है, 15 और 10, तो 25 का गुणा 2 में कर देंगे तो 25 दूनी 50। इस प्रकार से यहाँ पर हम इसका क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे पुस्तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। इसको भी, ये भी आयताकार में होगा, तो इसको भी उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई वाले फॉर्मूले से। फिर देखेंगे अगला मोबाइल, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना निकल जाएगा 26 सेंटीमीटर। फिर रबर की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो परिमाप 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप का सूत्र भी लिखा है हमने कि 2 गुणा में लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। इस प्रकार से फिर और भी वस्तुएं हैं जैसे कि डस्टर का भी निकाल लेंगे हम। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, परिमाप 32 सेंटीमीटर निकल जाएगा। फिर है कॉफ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, परिमाप 46 सेंटीमीटर निकल जाएगा। बॉक्स की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर निकल जाएगा। इसी प्रकार से रिमोट की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, तो 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल जाएगा। इसी प्रकार से नोट की जो लंबाई हो गई 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, 54 सेंटीमीटर क्या निकल जाएगा परिमाप। इसी प्रकार से अगला है कंपास बॉक्स की लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप निकल जाएगा 34 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने वस्तुओं के क्या निकाले, परिमाप निकाला है। अब देखिए उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखेंगे पहला है प्रश्न, आयताकार वस्तु का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई और धन चौड़ाई, ये हो जाएगा फॉर्मूला। फिर है किस वस्तु का परिमाप सबसे अधिक निकला है, तो हमने निकाला इसमें बॉक्स का परिमाप सबसे अधिक निकला है। फिर है अगला तीसरा प्रश्न, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, तो रबर का परिमाप सबसे कम है। हम तालिका में से देख के बता देंगे आंसर। फिर है चौथे नंबर का कि सबसे अधिक व सबसे कम परिमाप वाली वस्तु के परिमाप में कितना अंतर है, तो सबसे अधिक बॉक्स व सबसे कम रबर के परिमाप में अंतर 90 है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। देखिए जो बॉक्स है, बॉक्स का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और रबर का परिमाप 10 सेंटीमीटर है। अंतर पूछा है मतलब हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 जाएंगे 0 हो जाएगा, 0 में से 1 नहीं जाता, उधार लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 जाएंगे तो 9, तो 90 बचा। 100 में से 10 जाएंगे तो 90 बचेगा। तो 90 क्या निकल जाएगा, सबसे अधिक परिमाप और सबसे कम परिमाप की वस्तुओं का अंतर। अब देखेंगे अगला पांचवा है प्रश्न, सभी वस्तुओं को उनके परिमाप के मान के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, मतलब कि घटते क्रम में। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 100, फिर 50, 52, 50,
100, 54, 52, 50, 46, 36, 34, 32, 26 और 10, सबसे कम 10। तो इस प्रकार से बढ़ते से घटते क्रम में हमने लिखा है, यहाँ पर घटते क्रम में लिखा है, मतलब कि बड़े से छोटा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 2 है, विद्यार्थी 10 परिवारों के दैनिक खर्च को सारणी में बिंदुवार लिखें तथा इसके आधार पर मासिक खर्च का आंकलन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। परिवार का क्रमांक है, फिर है राशन पर आने वाले दैनिक खर्च रुपए में, दूध पर आने वाला दैनिक खर्च, फिर सब्जी पर आने वाला दैनिक खर्च, अन्य खर्च, कुल दैनिक खर्च और कुल मासिक खर्च। तो देखिए यहाँ पर सारणी में देखेंगे, एक परिवार का राशन पर आने वाला खर्च दैनिक खर्च 250 रुपये है, दूध में एक दिन का खर्च दैनिक खर्च 30 रुपये हो जाएगा, सब्जी पर 100 रुपये हो जाएगा, अन्य खर्च 200 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल दैनिक खर्च मतलब एक दिन का खर्च उसका 540 होता है, 580 होता है उस परिवार का खर्च। तो कुल मासिक खर्च हो जाएगा 17,400। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 580 में 30 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 17,400 रुपये। इसी प्रकार से अगला परिवार देख लेते हैं। इस परिवार में राशन का खर्च 200 रुपये दैनिक होता है, दूध पर 30 रुपये होता है, सब्जी पर 80 रुपये, अन्य खर्च 150 रुपये, कुल दैनिक खर्च 460 रुपये। तो कुल मासिक खर्च क्या हो जाएगा, 460 में 30 का गुणा कर देंगे तो 13,800 रुपये। इसी प्रकार से हम और भी बना सकते हैं, और भी यहाँ पर बना करके अपन यहाँ पर वो कर सकते हैं 10 परिवार के। फिर यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, परिवार क्रमांक 2 द्वारा राशन पर आने वाला 2 माह का खर्च कितने रुपए है। तो देखिए 2 माह का खर्च पूछा है, वो भी राशन पर। तो देखिए 1 माह का कितना है, परिवार कौन सा 2 है, परिवार क्रमांक 2 बोला है, तो एक दिन का 200 रुपये। तो इसको निकाल लेंगे हम, एक दिन का 200 रुपये, तो एक महीने का 30 में इसका गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 1 और 2 और 3 क्या लगा देंगे 0। तो 6,000 रुपये आता है किसका, एक माह का। तो 2 माह का कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। तो यहाँ पर 12,000 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये गलत दिया है, यहाँ 12,000 हमने गलत कर दिया, यहाँ 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला, सभी परिवार द्वारा दूध पर आने वाला कुल खर्च का रुपए। तो यहाँ पर 250 रुपये कर देंगे हम। फिर है अगला, परिवार क्रमांक 10 द्वारा सब्जी पर आने वाला 5 माह का खर्च। तो देखिए सब्जी पर आने वाला खर्च एक दिन का 50 रुपये है, तो एक महीने का क्या हो जाएगा, एक दिन का 50 रुपये, तो एक महीने का मतलब इसमें 30 का गुणा कर देंगे तो 3 5 15 और 2 0, तो 1500 आ गया। एक माह का सब्जी का खर्च, तो 5 माह का बोला है, मतलब कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, पहले तो 30 में हम, तो देखिए इस प्रकार से निकाल लेंगे। 50 रुपये एक दिन का आ रहा है, तो एक महीने का 1500 रुपये आ जाएगा और 5 महीने का 7,500 रुपये खर्च आ जाएगा सब्जी का। फिर देखेंगे चौथा प्रश्न, परिवार क्रमांक 3 द्वारा किस मद पर सबसे अधिक मासिक खर्च होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राशन पर। अब देखेंगे अगला, पांचवा देखेंगे प्रश्न, परिवार क्रमांक 5 द्वारा राशन पर आने वाला मासिक खर्च दूध पर आने वाला मासिक खर्च से कितना अधिक अथवा कम है। तो देखिए परिवार क्रमांक 5 का देखेंगे, तो यहाँ पर बोला है कि परिवार क्रमांक 5 राशन पर 3,000 रुपये का खर्च आता है और दूध पर 600 रुपये का। तो 3,000 में से 600 को हम घटा देंगे तो 2,400 रुपये यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो अतः परिवार 5 में राशन का खर्च दूध के खर्च से 2,400 रुपये अधिक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के लिए देखेंगे, विद्यार्थी द्वारा ये निम्न जानकारी भरी जाएगी। फिर है विद्यार्थी के लिए निर्देश दिए गए हैं, निर्देश भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड ब में
प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक पहला देखते हैं। कचरा संग्रहण एवं उसका निपटान यदि हमारे घरों एवं आसपास के क्षेत्रों से कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यदि हमारे घर एवं आसपास के क्षेत्र में कूड़ा ना हटाया जाए तो बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। कचरा ज़्यादा दिनों तक जो है पूरे क्षेत्र में बदबू हो जाएगा, बदबू फैल जाएगी व संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1 के अंतर्गत ही स्वच्छ भारत अभियान के कारण आपके आसपास क्या परिवर्तन हुए। तो उत्तर हो जाएगा कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हमारे क्षेत्र में चारों ओर साफ सफाई रहने लगी है। सुबह नगर निगम की गाड़ी आकर दिन भर का सारा कचरा जमा कर लेती है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। फिर थर्ड है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो का चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसका लोगो है, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। इस प्रकार से लोगो हो जाएगा। अब देखेंगे फोर्थ, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। हम लोग केले के पत्ते में खाना खाना पसंद करेंगे क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्लास्टिक जल्दी से जो है नहीं सड़ता है, अतः यह प्लास्टिक की जो प्लेट है वह कचरा का रूप लेकर कई दिनों तक पड़ा रहता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला 4th नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टिक के अति उपयोग को निम्नतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि हम प्लास्टिक की जगह जो है कपड़े व बांस से बनी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। हम कपड़ों से बनी थैली, कपड़े से बने बैग व इको फ्रेंडली कटलरी का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 10 वर्ष के बच्चे का जो है एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए। आहार चार्ट में उन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित कीजिए या करें जो खर्चीले ना हो व अपने क्षेत्र में आसानी से मिल जाए। तो देखिए आप इस प्रकार से डाइट चार्ट बना सकते हैं 10 वर्ष तक के बच्चों का, जो हमने यहाँ पर बना के लगाया है। अब देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न, विटामिन ए के मुख्य स्रोतों के चित्र बनाइए। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर, पालक है, गाजर, टमाटर, देखिए यहाँ पर दूध, मक्खन, पपीता, टमाटर। इस प्रकार से यहाँ पर विटामिन ए के स्रोत हो सकते हैं। फिर विटामिन बी जो है के मुख्य स्रोतों के चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं चित्र। तो विटामिन डी के भी वही हरी सब्जियां हो जाएंगी, फल हो जाएंगे और भी टमाटर। इस प्रकार से यहाँ पर विटामिन बी के स्रोत हो जाएंगे, इसके चित्र आप बना सकते हैं। फिर विटामिन सी के मुख्य स्रोतों के चित्र बनाइए। तो विटामिन सी में देखिए संतरा हो जाएगा, फिर यहाँ पर ब्रोकली, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, केला। इस प्रकार से यहाँ पर हरी सब्जियाँ हो जाएंगी विटामिन सी के स्रोत। सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम से यह पेपर दिया गया है। कक्षा 7वीं के लिए यह पेपर देखेंगे हम। निम्न जानकारी विद्यार्थियों के द्वारा भर दी जाएगी। फिर महत्वपूर्ण निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहला, सौर मंडल का नामांकित चित्र बनाइए तथा प्रत्येक ग्रह से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में लिखिए। देखिए सौर मंडल का चित्र है जिसमें सन है, सन के बाद फिर दूरी, सन से दूरी के क्रम में ग्रह हैं। जैसे पहला है सन के सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह मरकरी मतलब बुध हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा वीनस, वीनस मतलब शुक्र आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा मंगल। फिर 5वें नंबर पे आ जाएगा बृहस्पति। फिर
6वें नंबर पे शनि, 7वें नंबर पे यूरेनस मतलब अरुण और 8वें नंबर पे नेपच्यून आ जाएगा। इस प्रकार से सूर्य से दूरी के क्रम में हमने इन ग्रहों को यहाँ पर जमा के यहाँ पर चित्र चिपकाया है। अब देखेंगे अगला ग्रह का नाम। देखिए सबसे पहले बुध ग्रह आ जाएगा। तो देखिए बुध की क्या इससे संबंधित विवरण है कि यह सबसे छोटा ग्रह है। फिर अगला ग्रह देखेंगे, फिर अगला ग्रह है शुक्र। तो देखिए शुक्र जो है, शुक्र को पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। फिर है तीसरे नंबर का ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता होती है। फिर है चौथा ग्रह मंगल। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। फिर है अगला ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का यह सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है बृहस्पति। फिर है 6वें नंबर पर शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। फिर है अगला ग्रह 7वें नंबर का अरुण। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। फिर है वरुण, इसे हरे रंग का ग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 8वां ग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ग्रहों का विवरण यहाँ पर कर दिया है। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 2, अपने आसपास के बाजार की दुकानों या दफ्तरों की सूची बनाइए। वे किस प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उनका विवरण पता कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो देखेंगे यहाँ पर दुकानें, दफ्तर का नाम, जैसे मेडिकल में दवाइयाँ मिलती हैं, उपलब्ध वस्तुएं। फिर है किराना दुकान में क्या मिल जाएगा, घरेलू उपयोगी वस्तुएं व चीज़ें मिलेंगी। फिर जनरल स्टोर में कॉस्मेटिक सामान मिलता है। फिर है क्लॉथ स्टोर्स में कपड़े, स्टेशनरी में जैसे बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि चीज़ें मिलेंगी। सब्जी दुकान में सब्जियां मिलेंगी। फल दुकान में फल मिलेंगे। फिर है बेकरी शॉप में केक, आइसक्रीम, टॉफ़ियाँ इत्यादि सामान मिलेगी। फिर है फर्नीचर की शॉप में क्या, लकड़ी का बना हुआ सामान, प्लास्टिक या फाइबर का बना हुआ सामान इस प्रकार से मिलेगा। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं के लिए दिए गए प्रोजेक्ट कार्य को हल किया था, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।